नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ रीना मिश्र। मेरे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। मेरे YouTube चैनल का नाम है टीच विथ रीना मिश्र, जिस पे मैं हिंदी व्याकरण, संस्कृत व्याकरण और अब मैं इतिहास भी पढ़ाने वाली हूँ। अभी हम उसमें हिंदी के व्याकरण में शब्द भेद, संज्ञा और सर्वनाम के प्रकार संज्ञा तक हम लोग पढ़ चुके हैं। सर्वनाम का प्रकार मैं चालू की थी, जिसमें से 4 टॉपिक मैंने पढ़ा दिया है और उसमें से 2 टॉपिक बाकी था। तो 2 टॉपिक कौन कौन थे? प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। अब सबसे पहले हम थोड़ा सा इसका रिवीजन कर लें कि सर्वनाम किसे कहते हैं और इसके प्रकार कौन कौन से हैं, क्योंकि वो वीडियो का थोड़ा सा मेरा गैप हो गया है बनाए हुए, 1 महीना जितना हो गया है। तो उसके बाद मैं इसको पढ़ाने से पहले सर्वनाम का रिवीजन करवा देती हूँ कि सर्वनाम कहते किसे हैं। सर्वनाम उसे कहते हैं जिसे संज्ञा के बदले में जिस शब्द का हम प्रयोग करते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। अर्थात संज्ञा अर्थात नाम होता है। नाम के बदले में जब हम किसी दूसरे शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसे हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम जैसे वह, तुम, हम, वे इत्यादि आते हैं। अब सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? सर्वनाम होते हैं 6 प्रकार के। 6 प्रकार के कौन कौन से? पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम, 5वां है निजवाचक सर्वनाम और 6ठा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। इस तरह से 6 सर्वनाम हैं, जिसमें से हम लोगों ने पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम, ये 4 सर्वनाम हम पढ़ चुके हैं। इसके पहले वाले वीडियो में अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल पे जाके टीच विथ रीना पे जाके उसको आप देख सकते हैं। मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। नहीं तो मेरा चैनल को लाइक सब्सक्राइब करेंगे तो वो अपने आप सारा वीडियो आपके पास पहुंच जाएगा। अब इसके बाद हम लोग सर्वनाम के जो बचे हुए 2 प्रकार थे वो पढ़ेंगे। उसमें है 5वां प्रश्नवाचक सर्वनाम और सबसे लास्ट अंतिम 6ठा निजवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिस सर्वनाम से किसी से या किसी के बारे में प्रश्न पूछा जाए उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण में कौन कौन से आएंगे? जैसे कहाँ, कौन, कैसे, किससे इत्यादि जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम की श्रेणी में आते हैं। जैसे कहा जाए तुम कहाँ जा रहे हो, या फिर तुम किससे पूछ के बाहर गए, तुम कौन हो, ये सब प्रश्नवाचक सर्वनाम की श्रेणी में आते हैं। अब इसके बाद है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो निज मतलब तो पहले समझ लो कि हम अपने आप को कहें, खुद को कहें या स्वयं को कहें तो वो हम अपने आप को कहते हैं, वो निजवाचक। अब खुद को बोलना उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, उसे निज कहते हैं। निजवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम से अपने आप का बोध होता हो उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके उदाहरण कौन कौन से हैं? खुद, स्वयं, अपने आप। अगर इसका वाक्य बनाना हो तो हम कहेंगे मैं अपने आप ही यह कार्य कर लूंगी, मैं अपने आप बाजार चली जाऊंगी, मैं खुद ही खाना खा लूंगी, मैं स्वयं ही पढ़ लूंगी। इस तरह से जहाँ पे अपने आप का बोध होता हो, जिस वाक्य से, जिस सर्वनाम से अपने आप का बोध होता हो उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। इस तरह से हमारे सर्वनाम का जो टॉपिक था वो पूरा हुआ। ये सर्वनाम और उसके प्रकार। सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम के कितने प्रकार हैं, कौन कौन से, उसके उदाहरण, ये सब हम लोगों ने इस वीडियो में, ये लास्ट का वीडियो था सर्वनाम का, ये पूरा हो गया सर्वनाम। अब आपको आगे का जो टॉपिक है, जो 4 टॉपिक मैंने पढ़ा दिए हैं उसको आपको देखना है तो मेरे YouTube चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। और अगर मेरा पढ़ाना आपको पसंद आए तो उसको, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं वो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।